करनाल के इंद्री हलके के गांव खेड़ी मान सिंह से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 24 साल का दीपक जो उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला था और यहाँ पर भट्टे पर मजदूरी करता था, लेकिन देर रात को जो है वो पहुँचता है अपने कमरे पर और कमरे पर जाकर आग सेकने के लिए वो जो गैस है उसको जलाकर आग सेकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो जिंदा जल जाता है उस आग में। हालांकि उसके साथ उस वक्त क्या हुआ, कैसे जो है आग लग गई, क्योंकि कमरा बंद था, किसी को जानकारी नहीं लगती है। और बताया ये जा रहा है कि वो पूरी रात जो है जिंदा जलता रहा और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस को इंद्री एसएचओ का जो कहना है, आपको बता दें जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस को सबसे पहले ये जानकारी मिली कि किसी लड़के ने जो है वो आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब वहां पर पहुंचे और देखा तो पता चला कि शायद जो है वो आग सेक रहा था और उसके बाद जो है आग लग जाती है और उसका पूरे शरीर पर शायद आग लग जाती है और वो जो है जिंदा जल जाता है, मर जाता है। बहुत ही खतरनाक, सर्दियों के दिनों में आप समझिए बहुत ही खतरनाक ही मामला सामने आया है, हादसा सामने आया है, जहां पर एक मजदूर की जो 24 साल का महज बताया जा रहा है, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है और उत्तर प्रदेश वाराणसी का बताया जा रहा है, इंद्री हलके के गांव खेड़ी मान सिंह में एक भट्टा है जहां पर वो काम करता था और अपने कमरे पर देर रात को जाकर जो है वो आग सेकने के लिए गैस जलाता है। क्योंकि जब पुलिस कमरे पर पहुंचती है तो बताया ये जा रहा है अंदर चारपाई और बहुत सा सामान था जो लगभग जलकर खाक हो चुका था, यानी कि अंदर बहुत ज्यादा आग थी। आप समझिए कि किस तरीके से जो है सर्दियां है और आग सेकने के लिए लगातार जो है कहीं ना कहीं आपको आग जलाते हुए लोग मिल जाएंगे। कभी जो है अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ जो है गीजर आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आग को सेकने के लिए लोग कहीं ना कहीं लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। हालांकि दीपक के मामले में ये कहा जा रहा है कि शायद जो है वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करता था, जिस कारण उसे शायद जानकारी ही नहीं लगी कि कब जो है आग लग गई और कब इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से एक हैरान कर देने वाला और सबसे ज़्यादा दुखद मामला है कि उसकी मौत हो जाती है, जिंदा जलने के कारण जो है उसकी मौत हो चुकी है। करनाल से ये मामला सामने आया है जो आपकी रूह कपा देगा कि आखिर जो है सर्दियों से बचने के लिए जब जो है उसने आग सेकने की कोशिश की, आग सेकना चाहा तो उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में आप लोगों से अपील यही है कि जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आपका कमरा है, जहां पर आपके कपड़े हैं या ऐसा कोई सामान रखा है जहां पर जो है वो जल सकता है, उस जगह पर आग बिल्कुल ना जलाए, बाहर आग जलाए, घर से वहां पर सेके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझिए अगर जहां पर आप सो रहे हैं वहां पर बिस्तरा होता है, बहुत कुछ सामान होता है और किसी भी चीज में जो है वो आग लग सकती है। और शायद ऐसा ही कुछ दीपक के साथ हुआ है क्योंकि उसी कमरे में वो सोता था, वहीं रहता था और छोटा सा कमरा बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं उस कमरे में ही उसने जो है वो गैस जलाई और ये नहीं जानकारी कि आखिर जो है सबसे पहले आग किस चीज में लगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो रात भर तक जो है जिंदा जलता रहा और शायद जो है वो नशे में था या क्या कारण था, लेकिन जो है किसी को भी जानकारी नहीं लग पाती है। लेकिन जब जानकारी लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि उसकी दुखद मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ एफएसएल की टीमें वहां पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात है इस मामले में जो है पूरी जानकारी एसएचओ अजैब सिंह से लेंगे जो इंद्री एसएचओ है। खेड़ी मान सिंह में सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पा करके मौके पे गए हम और हमने देखा कि वहाँ मतलब बॉडी जली हुई थी काफ़ी। और ये साहिल इंडस्ट्री है, राइस मिल, वो अपना भट्टा कंपनी है, वहाँ काम करता था लेबर का। हाँ, तो बाद में पता लगा उसकी पूछताछ पे वो दीपक है, सन ऑफ शंकर, यूपी का रहने वाला है। यूपी में कौन सी जगह है? यूपी में ये बनारस का रहने वाला है। तो ये मरे कैसे? ये ऐसा है, ये रात को सो रहा था और इसका गैस और चूल्हा जला हुआ था उसमें सेकते वक्त। और कई बार ये थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी कर लेता था, जो आस पास से पता लगा, तो उसमें आग लगी और आग लग के ये सारी रात जलता रहा। तो क्या काम करता था ये भट्टा कंपनी? भट्टे में ये लेबर वगैरह का काम करता था, जैसे कच्ची ईंटें बेट्ठे पे लगाना। तो उसके परिवार को सूचना दे दी? हाँ, परिवार वालों को सूचना उनको बता दिया है
और आगामी कार्रवाई जो भी है वो उसकी कर रहे हैं। अब कार्रवाई क्या की जाएगी? क्या भट्टा कंपनी के खिलाफ की जाएगी या नहीं, उसमें तो अचानक इत्तेफाकिया हादसा है, ये किसी का मतलब वो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई तो उसमें जो भी कार्रवाई बनेगी कोई बात नहीं। क्राइम की टीम भी वहाँ हाँ, सीन ऑफ क्राइम टीम आई थी वहाँ पे और मुआयना कराया है उसका। जी। तो पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? बस उसकी जो भी फर्दर कार्रवाई बनती है पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके द्वारा इसकी कार्रवाई करें। तो मर्चरी हाउस में रखवा मोर्चरी हाउस में रखवा। फिलहाल आपको बता दें कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और ऐसे में जो है परसों रात का ये मामला बताया जा रहा है और कल जो है पुलिस वहां पर पहुंची थी और कहीं ना कहीं बॉडी को रिकवर किया और वहां से एफएसएल की टीमें पहुंची, जरूरी साक्ष्य जुटाई। इसके बाद आप समझिए कि किस तरीके से सबक लेने की ज़रूरत है कि सर्दियाँ बेशक है लेकिन आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा कीमती है। आप समझिए कि किस तरीके से वो बहुत दूर से, कई किलोमीटर दूर से उत्तर प्रदेश वाराणसी से यहाँ पर काम के लिए आया था। कुछ दिनों पहले ही बताया जा रहा है कि वो इंद्री के गांव खेड़ी मान सिंह में जो है उस भट्टे पर काम के लिए आया था, वहाँ मजदूरी का काम करता था। लेकिन किस तरीके से अपने परिवार के लिए रोजगार कमाते कमाते उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो बताया जा रहा है कि गैस पर आग सेक रहा था, कोई लकड़ियाँ वगैरह नहीं उसने जलाई थी, गैस पर आग सेक रहा था। हालांकि गैस की आग इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई और किस चीज़ में आग लग गई ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि ये जानकारी है कि चारपाई वगैरह जिस पर वहां पर जो बिछी हुई थी वो जरूर जल जाती है। आप लोगों से अपील है कि आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे और इस खबर को दिखाने का मकसद भी यही है कि आप भी जो है आग से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दूर रखें जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। कपड़े हो गए, कागज हो गए और भी कुछ सामान है तो वहां पर जो है आग का प्रयोग ना करें। बहुत ज़्यादा दुखद ये मामला है कि एक 24 साल की लड़की की मौत हो चुकी है, जिंदा जलने के कारण मौत हो चुकी है। आप समझिए, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। इस मामले में पूरी जानकारी एसएचओ अजैब सिंह ने भी दी है कि किस तरीके से एक छोटी सी लापरवाही जो है वो मौत का कारण बन सकती है। हालांकि यहाँ पर खुद दीपक की एक लापरवाही रही कि बंद कमरा था और वहीं पर शायद उसकी चारपाई थी और सब कुछ सामान था, लेकिन आग जो है वो जलाता है, सेकने के लिए गैस का इस्तेमाल करता है और किस तरीके से आग जो है वो भड़क जाती है और वो जिंदा जल जाता है। अपील आप लोगों से है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से होगी अमन गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।